श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है श्री बांके बिहारी जी के चमत्कार की कथा। ये बांके बिहारी जी के चमत्कार की 12वीं कथा है। आज से पहले 11 कथा मैं कह चुका हूँ, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। भगवान श्री बांके बिहारी वृंदावन में स्थित हैं, वृंदावन में रहते हैं और आज भी भक्तों के साथ नए नए चमत्कार करते रहते हैं। उन्हीं के चमत्कार की एक प्यारी सी कथा मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये कथा है संत रामदेव जी की। बाबा रामदेव नहीं, जो योग सिखाते हैं। एक संत रामदेव जी वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा लगा रहे थे। उनके साथ महिलाएं थीं, बच्चे थे, पुरुष थे। सभी परिक्रमा कर रहे थे और उन्हें सभी बाबा बाबा कहकर बोलते थे। शिष्यों की भीड़ में जरूर थे, लेकिन भीड़ से अलग थे। कोई भक्त उनसे प्रश्न करता तो वो उनका जवाब भी प्रेम से देते थे। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले मंदिरों को और स्थानों को बड़े ही प्रेम से वो बता देते थे। जब रास्ते में चलते भक्तगण तो उनके पैर में कांटे चुभ जाते, सूल चुभ जाती, कंकर पत्थर चुभ जाते तो उन्हें दर्द होता। वो करते, उनके मुंह से सी की आवाज़ निकलती, दर्द होता और काफ़ी परेशान हो जाते। लेकिन बाबा रामदेव, संत रामदेव बिल्कुल भी परेशान नहीं होते थे। वो ऐसे ही चलते रहते थे। धूप का समय, जब गर्मी की धूप हो तो आप जानते हैं नंगे पैर चलने में कितनी परेशानी होती है। और शिष्यगण जब धूप आती तो दौड़ कर चलते और जब छांव आती तो वहाँ पर थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए रुक जाते थे। लेकिन संत रामदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो धूप में भी ऐसे ही चलते थे और छाँव में भी ऐसे ही चलते थे। जब काफ़ी देर हो गई चलते चलते, परिक्रमा मार्ग में एक वट वृक्ष आया, बरगद का पेड़। उसके नीचे संत रामदेव ने कहा कि बेटा, यहाँ थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे। सभी शिष्यगण खुश हो गए। सभी लोग वहाँ पेड़ के नीचे बैठ गए। संत ने कहा, यहाँ थोड़ी देर हम पानी पी लेते हैं और थोड़ी देर बाद चलेंगे। बोले ठीक है। सभी लोग वहाँ बैठ गए, कंकर पत्थर हटाने लगे और कांटे निकालने लगे जो पैरों में चुभे हुए थे। ठंडी रेत में सब बैठे हैं पेड़ के नीचे, सब पसीना पोंछ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बाबा बोले, चलो आगे का रास्ता तय करते हैं। उनका एक शिष्य बोला कि बाबा, यहाँ थोड़ी देर और रुक जाए तो बड़ा आनंद आ रहा है। इसी बीच एक शिष्य ने कहा, गुरुजी एक बात पूछूं? संत ने कहा, हाँ पूछो बेटा। बोला, बाबा मैंने देखा आप नीचे नहीं देख रहे हैं और सीधे चले जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग में। क्या आपके पैर गर्म रेत से नहीं जलते? क्या आपके पैर में कंकड़ पत्थर नहीं चुभते? क्या आपके पैर में कांटा नहीं चुभता? बाबा बोले, पैर जरूर जलते होंगे बेटा, कंकर पत्थर जरूर चुभते होंगे। उसने पूछा, लेकिन बाबा हमने तो आपको कांटे निकालते हुए नहीं देखा। बाबा बोले, इस हाय हाय सी को बिहारी जी ने ढक लिया है। जब कांटा चुभने पर हाय सी दर्द की आवाज़ निकलती है, कहते हैं मेरे इस दर्द को बांके बिहारी ने ढक लिया है। इसी बीच बाबा के पैरों को अपनी गोद में रखते हुए एक शिष्य ने क्या देखा कि उनके पैरों में कांटे बिंधे हुए हैं और कहीं कहीं तो खून भी आ रहा है पैरों से। तभी बाबा ने अपने पैर झट से खींचे समेट लिए और जोर से उनको रेती में रज में रगड़ दिया। शिष्यों ने देखा अब उनके पैरों में न तो कोई कांटा था न कोई छाप थी। ये कथा
आचार्य विलासचंद्र गोस्वामी जी ने बांके बिहारी चमत्कार में लिखी। वो कहते हैं, मैं भी वहीं बैठा था, मैंने भी देखा। जब पैर जोर से रेत में रगड़े तो एक शिष्य ने पूछा, बाबा आप शुरू से ही ऐसे थे कि अब जाके ऐसे हुए हैं? तब बाबा खूब जोर से हंसे और कहा, बेटा मैं तो पूरा नास्तिक था, इस बांके बिहारी की कृपा हो गई कि मैं आस्तिक बन गया। शिष्यों ने पूछा, क्या हुआ गुरुदेव? गुरुजी आप बताइए, क्या घटना घटी है? तब रामदेव जी बताने लगे कि ये सब मेरे गुरुदेव ललिता दास जी की कृपा का फल है। मेरे गुरुदेव ने मुझे छांट करके कुछ काम का बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो वैसा नहीं बना पाए जैसा वो बनाना चाहते थे। तब एक दिन उन्होंने मुझे बांके बिहारी जी के पास ऐसे भेज दिया जैसे एक बेजान पार्सल, और अपनी ड्यूटी से फारिग हो गए। चलते चलते कह गए थे, आगे अब तुझे बिहारी जी संभालेंगे, इन्हीं के संरक्षण में तुम्हें रहना है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तो कोशिश करके हार गया। कहते हैं कि सर्दियों के दिन थे, जाड़े के दिन थे। बांके बिहारी का जब दर्शन किया, आहा हा हा, क्या मंत्रमुग्ध छवि थी। मैंने देखा कि बांके बिहारी की आंखों से करुणा की 2 बूंदें उनके कपोलों पर लुढ़की हैं। मुझे यह भी एहसास हुआ कि उन्होंने एक बार अपने होठ हिलाए और आंखों में मुस्कुराकर कुछ संकेत भी किया, लेकिन मैं तो मूड था। मैंने सोचा, नहीं नहीं, बिहारी जी ऐसा नहीं करेंगे, ये तो मेरी भ्रांति है और इनकी ओर दौड़ने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। संसार में कुछ करूँगा तो इतिहास में नाम भी होगा, लेकिन यहाँ रह के करूँगा क्या? बड़ी दुविधा में था। वहाँ खड़ा रहा, दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ गया। जब बाहर आया तो परिक्रमा मार्ग में गोपाल गोपाल की आवर्ती किए हुए कोई जा रहा था। उसकी निगाह जमीन के किनारे पर थी। मेरे पास मेरे गुरुदेव ने ओढ़ने के लिए एक टाट का टुकड़ा दिया था। पता नहीं, मैंने वो टाट का टुकड़ा उसको दे दिया, उसको उड़ा दिया, और फिर लौटकर उस स्थान पे आता हूँ जहाँ आज पोस्ट ऑफिस है। उस समय पहले वो जगह खुली रूप में दीवारी सी थी। वर्षा धूप ठंड से बचने के लिए वहाँ कुछ भिखारी पड़े रहते थे। सामने एक छोटा सा कदम्ब का पेड़ था। उसके सामने आकर मैं धूप में लेट गया। लाल पत्थर के बने हुए इस चबूतरे पर चिकने पत्थर के बने हुए तख्त जैसे कई पत्थर बिछे थे, जिन पर यात्रीगण बैठ के आराम किया करते थे। ये तख्त बहुत बड़ा और बड़ा मोटे पत्थर का बना था, जो आजकल मंदिर के भोग भंडार में पड़ा हुआ है। उस पर कुछ लोग शतरंज खेल रहे थे। धूप ज़्यादा नहीं थी, ठंड के दिन थे, लेकिन कुछ आराम मिला। मेरी आंख लग गई। जागा तो वहाँ शाम हो चुकी थी। ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर सिकुड़ गए। मुझे भूख लगने लगी, लेकिन गुरुदेव ने कहा था कि बेटा तू यहीं रहना, कहीं जाना मत। गुरुदेव की आज्ञा श्रीयोधार्य थी। हवा बड़ी ठंडी और तेज चल रही थी। मैं वहाँ से उठकर पोस्ट ऑफिस वाली तिवारी में चढ़ ही रहा था कि पीछे से बन्नो गोस्वामी ने मुझे आवाज़ दी और पूछा, अरे भाई रामदेव, यहाँ कैसे आया है? मैंने छोटा सा उत्तर दिया, महाराज अब बिहारी जी के चरणों में मुझे रहना है, मेरे गुरुदेव की ये आज्ञा है। गोस्वामी जी बोले, चरणों में रहना है? अच्छी बात है, लेकिन तू तो मरने के काम कर रहा है। इतनी ठंड है, कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं तो रहेगा कैसे? कैसे जी पाएगा तू? जीवित रहेगा तभी तो बिहारी जी के चरणों में रहेगा। तब कहते हैं कि वो बन्नो गोस्वामी जी संत रामदेव को अपने घर ले गए और वहाँ जाकर के सुंदर भोजन कराया है। तृप्ति हुई, सुधा निवृत्ति हुई है। काफ़ी ठंड है। अब बन्नो गोस्वामी जी ने कहा, मैं आपके रात को सोने का इंतजाम कर देता हूँ, लेकिन संत रामदेव जी कहते हैं कि मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं,
मुझे नहीं रहना है। बोले क्यों? मेरे गुरुदेव की आज्ञा है कि मुझे तो केवल बिहारी जी के चरणों में ही रहना है। गोस्वामी जी के बड़ा आग्रह करने पर भी मैं नहीं रुका और वहाँ से निकलकर मैं बिहारी जी के आकर मुख्य द्वार की सीढ़ियों के सामने पड़ गया। शयन आरती हो गई, मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ देर की चहल पहल के बाद सारा चबूतरा खाली हो गया। थोड़ी देर गोपाल गोपाल की आवाज़ आई, वो भी आनी बंद हो गई। रात हो गई, कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्तों ने भौंकना भी बंद कर दिया। वो कहते हैं इतनी भयंकर ठंड, सब आवाज़ बंद हो गई। मैं सोने की बड़ी कोशिश करता, लेकिन मेरे को नींद नहीं आ रही। एक पल का भी चैन उस ठंड में नहीं था। एक बार तो मन हुआ कि जिस व्यक्ति को टाट दिया है उससे वापस ले आऊं, फिर सोचा नहीं, करुणा ऐसे नहीं होती। करुणा कर दी तो कर दी, वापस मैं नहीं लूँगा। अब तो कोई चारा नहीं, केवल बिहारी जी को याद करते करते मैं वहीं पड़ा रहा। तभी बिहारी जी की अहेतु की कृपा हुई। मेरे ऊपर एक बड़ा ही किसी ने गर्म और मुलायम कंबल डाल दिया। मैंने वो अपने चारों ओर लपेट लिया और देख भी नहीं पाया कि किसने वो कंबल डाला है। और जब मैंने अपनी ओर लपेटा तो मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है, किसने कंबल डाला। और देखते ही देखते पूरी रात बीत गई। सवेरा हुआ, जब लोग राधे राधे की आवाज़ करने लगे तब मेरे आँख खुली और मैंने कानों में राधे राधे का शब्द पाया। सब लोग यमुना जी की ओर जा रहे थे, मैं भी श्री यमुना जी की ओर गया। वहाँ पर मैंने शौच आदि क्रम से निवृत्त हुआ, स्नान किया, फिर वापस आया। वो कंबल मेरे साथ ही था। मैंने उस कंबल को छोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने तो मान लिया तो बांके बिहारी का प्रसाद है। अब जब मैं वापस आया और बांके बिहारी जी के मंदिर में जाने लगा, सब रिश्ते नाते तो मेरे पहले ही छूट गए थे। और अभी प्रांगण में बांके बिहारी के में उतरा ही था कि एक अधेड़ व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे ऊपर से कंबल को खींच कर कहा कि बता ये कंबल कहाँ से चुराया है, सच बता, हम 2 घंटे से परेशान हैं, इस कंबल को ढूंढ रहे हैं। तभी लोगों का झुंड आया और कहने लगा मारो मारो मारो। तभी वो बन्नो गोस्वामी जी आए और उन्होंने फटकार लगाई कि ठहरो, क्या करते हो? यह तो रामदेव है, बैंक में नौकरी करता है, यहाँ बाबा ललिता दास के पास रहता है, ये चोरी क्यों करेगा? तब बताते हैं कि ऐसा हुआ था कि रात में जब बांके बिहारी जी को सुलाने लगे तो ठंड थी और ठंड में बिहारी जी को रजाई उड़ाई गई। रजाई उड़ाने के बाद एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने मुलायम गरम कंबल पुजारी जी को दिया और कहा कि काफ़ी ठंड है, आप एक काम करो, बिहारी जी को इसे उड़ा दो। और वो कंबल बांके बिहारी जी को उड़ा दिया। और ये वो ही कंबल है रामदेव जो बांके बिहारी जी को उड़ाया था। रामदेव जी कुछ समझ नहीं पाए, रोने लगे, आंखों से आंसू आने लगे कि बिहारी जी का कंबल बिहारी जी को उड़ाया गया तो मुझे किसने उड़ाया? जबकि मालूम पड़ा कि मंदिर की निष्क्रमण द्वार पर 2 ताले लगाए जाते हैं, उनकी एक चाबी तो पुजारी जी अपने साथ ले जाते हैं और दूसरी चाबी भंडारी जी के पास रहती है। मंदिर के सभी कर्मचारी, सभी गोस्वामी हैरान थे कि ये कंबल भीतर से बाहर कैसे पहुंचा। उड़ाया तो बिहारी जी को था, लेकिन रामदेव के पास कैसे पहुंचा? रामदेव जी कहते हैं मेरी आंखों में केवल प्रेम के आंसू थे, उसके अलावा कुछ नहीं। जितनी भी मेरी भावनाएं थी, बुरी भावनाएं थी, आज सब धुल चुकी थी। बन्नो जी ने पता नहीं मेरे आंसुओं का क्या अर्थ लगाया। मुझे वे छाती से लगाकर सांत्वना देने लगे कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है रामदेव, तुम क्यों रोते हो? यह तो बिहारी जी की कृपा का चमत्कार है।
उनके ऐसे चमत्कार और भी हुए हैं। एक बार तो लड्डू के बदले ये बांके बिहारी अपने कंगन दे आए थे। उस समय भी बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया था। और इस भंडारी को तो सब पता है। बन्नो जी गोस्वामी की बात सुन के संत रामदेव और फूट फूट कर रोने लगे और बन्नो गोस्वामी जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। तब संत रामदेव कहते हैं कि भाई वो दिन था और आज का दिन है। मैं आज परिक्रमा मार्ग में हूँ और परिक्रमा लगा रहा हूँ, और उसके बाद मुझे ना कोई कंकड़ दिखता है, ना कोई पत्थर दिखता है, ना कोई गर्म रेत दिखता है, न कोई कांटे दिखते हैं, और न ही सी सी करके कोई चित्कार निकलती है, और ना ही मुझे कोई दर्द होता है। इतना कहकर संत रामदेव परिक्रमा की ओर फिर से बढ़ गए। तो ये थी बांके बिहारी के चमत्कार की कथा कि कैसे श्री बांके बिहारी जी ने अपने भक्त को भरी ठंड में एक कंबल उड़ाया जो वो खुद ओढ़े हुए थे। देखिए, जब बांके बिहारी प्रेम करते हैं तो अपनी ही वस्तु, अपनी ही करुणा, अपना ही प्रेम दूसरों को दे देते हैं। तो ये बांके बिहारी के चमत्कार की कथा आज मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।